हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली ये खास बर्फ़ी पेड़ा की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए आपको बहुत ही कम घी की ज़रूरत होगी। सिर्फ 4 चम्मच घी में हमारी ये जो देसी पिन्नियाँ होती हैं गेहूं के आटे से, वो हम बना करके तैयार करेंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम झटपट से इन पिन्नियों को बनाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें हम ऐसे चीज़ें डालने वाले हैं कि ये जो हमारी पिन्नियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो आपकी सेहत है उसको तंदुरुस्त रखने वाली है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई लिया है और इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो अभी हम सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, ठंडियों में जो घी होता है ना, वो पूरी तरीके से एकदम जम जाता है। तो इस घी को हम थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने धीमी आंच पे जो है घी को मेल्ट कर लिया है और अब हम इसमें डालने वाले हैं गोंद। तो यहाँ पर मैंने जो है आधे कप के करीब गोंद लिया है। ये मैंने कटोरी से मेज़र करके देखिए गोंद ली है। तो कुछ इस तरीके की मार्केट में गोंद जो है वो ईज़िली मिल जाती है। और ये जो गोंद है ये खाने वाली गोंद होती है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप कहेंगे कि हमें गोंद दे दें, तो वो आपको आराम से जो है खाने वाली जो गोंद होती है वो दे देंगे। तो इस गोंद को हम इस्तेमाल करेंगे और ये जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ख़ास करके खून के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं और इसका जो फ्लेवर होता है वो भी काफ़ी अच्छा सा होता है। और जब हम इन्हें अच्छी तरीके से घी में रोस्ट कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से क्रंची हो जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे इनका जो साइज़ है ना वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन्हें घी में ही इसे फ्राई कर लेना है। और जब इनका साइज़ इस तरह से डबल हो जाएगा तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो गैस की फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम रखें, तब ये आराम से जो है अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और फूल जाएंगे। तो ये सारे की सारी जो गोंद हैं इनको हमने निकाल लिया है। और अब आप हमारी कढ़ाई पे देख सकते हो कि लगभग जो है 1 चम्मच के करीब घी बचा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आप चाहो तो इस घी को निकाल करके अलग रख सकते हैं, जिसे हम जब अपना आटा भूनेंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने घी को निकाल लिया है और अभी मैं यहाँ पर मखाने डाल रही हूँ, क्योंकि मखानों को घी की ज़रूरत नहीं होती है भूनने के लिए। तो इस तरीके से हम मखाने डाल देंगे। ये हमने 1 कप मखाने लिए हैं। आप चाहें तो पहले मखाने भून करके निकाल लें, इसके बाद गोंद को फ्राई करें। और इस तरीके से देखिए मखाने को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। और एक मखाना आप उठा करके तोड़ेंगे और वो अच्छे से अगर फूट रहा है तो समझ लीजिए कि मखाना जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। मखाना भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इस वजह से आज मैंने इनका इस्तेमाल किया है। तो ओवरऑल ये जो पिन्नियाँ बनने वाली हैं ना, ये बहुत ही हेल्दी पिन्नियाँ बनने वाली हैं। तो इसे ठंड के मौसम में आप अपनी डेली डाइट में यूज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं इसे डेली डाइट में। तो यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है और इस गेहूं के आटे को हम अच्छी तरीके से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और यहाँ पर आप जो गेहूं का आटा है वो मिक्स वाला जो ग्रेन्स होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिर्फ गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप मिक्स ग्रेन्स वाला इस्तेमाल करोगे तो ये और भी ज़्यादा जो है हेल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसमें 3/4 कप के करीब बेसन डाल देने वाले हैं। आमतौर पे जब हम पिन्नियाँ बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा घी पड़ता है और गेहूं का आटा ही सिर्फ होता है, बेसन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट आप इसमें बेसन का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका फ्लेवर इसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। लगता ही नहीं है कि हम पिन्नियाँ खा रहे हैं। तो बिल्कुल नए ट्विस्ट वाली ये पिन्नियाँ आप ज़रूर से बनाइए। और लगभग जो घर की चम्मच होती है जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, उसी चम्मच के नाप से मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। और अब देखिए आप आटे का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, क्योंकि हमने इसमें बेसन भी डाला था। और अब यहाँ पर हम 1/4 कप के करीब या फिर आधे कप के करीब ये जो है तिल डाल देंगे, जो कि सफ़ेद वाले तिल हैं। तो इन्हें डाल देंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं शरीर के लिए और ठंडियों में हमारे शरीर को जो है काफ़ी हद तक गर्म रखते हैं ये। तो इस वजह से हमने यहाँ पर तिल का इस्तेमाल किया है। और अब बस हमें इसमें कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा तिल है वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। और जब इसमें से बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी तब आप गैस को बंद कर दीजिएगा। तो अभी हमारा ये जो बेसन, आटा और तिल है ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं इस गैस को जो है वो बंद करने वाली हूँ और इसे हम तुरंत ही निकाल लेंगे एक पतीले, इस तरीके से कोई एक बाउल में या फिर एक प्लेट में आप इस तरह से इसको निकाल लें। अब आप इसे बिल्कुल भी कढ़ाई में ना छोड़ें, क्योंकि एकदम अच्छे से रोस्ट हो चुका है, नहीं तो वो जलने लगेगा। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लेंगे और ये जो हमने मखाने और गोंद को तल करके निकाला हुआ है
इन्हें हम जो है इस तरीके से इसमें डाल देंगे और साथ में हम इसमें चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 3/4 कप हमने चीनी भी डाल दी है। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ को इसमें ग्राइंड करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर लें। और अब हम जो है अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। और यहाँ पर आप 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब आप ये मिलाएंगे तब ये जो आपका पिन्नी का आटा है वो गर्म होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी हद तक गीला हो जाएगा और हमें जो पिन्नियाँ हैं वो बांधने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और अभी ये जो आटा था वो बिल्कुल गर्म ही था और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया है। मैंने इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स किया है। अब अगर आप बांधेंगे तो इससे लड्डू वगैरह या फिर पिन्नियाँ जैसे नॉर्मली हम बांधते हैं आराम से बंध जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करने वाली हूँ ताकि ये बिल्कुल हमारी जो पिन्नियाँ हैं वो एकदम चिकनी बने। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर दूध का या फिर आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इन पिन्नियों को बना करके 1-2 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगता है कि ये 8 से 10 दिनों में जो है पिन्नियाँ आप ख़त्म कर लेंगे और फिर इसके बाद दोबारा बना सकते हैं इन्हें, तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों से ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फ्लेवर में ऐसी नहीं है कि कोई कटौती होती हो। हाँ, घी डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा सूंधा-सूंधा फ्लेवर आएगा, लेकिन दूध डालने से भी ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो अभी देखिए मैंने लगभग 1/4 कप के करीब इसमें दूध डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसकी जो पिन्नियाँ हैं वो हम बना देते हैं। तो पिन्नियों को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने ये जो बर्फ़ी पेड़ा टाइप का शेप होता है इस तरीके से इसे बनाया हुआ है। ये शेप जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लगता है, तो इस वजह से मैंने इस शेप का बनाया हुआ है। और इसी तरीके से हम बाकी की जो सारी पिन्नियाँ हैं उन्हें बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये पिन्नी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और देखिए बनाना बहुत ही आसान है। इसके अलावा मैंने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो ऐसे लिए हैं जो कि सभी के घर में मिल सकते हैं और आप जो है इसको खा करके हेल्दी रह सकते हैं। तो देखिए हमारी जो सारी की सारी जो पिन्नियाँ हैं वो बन करके रेडी हो गई है। बहुत ही बढ़िया बनी है, स्वाद भी बहुत अच्छा है, लाजवाब स्वाद है इसका। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, घर में सभी को पसंद आएंगी, चाहे तो बच्चे हों बड़े हों सभी को पसंद आने वाली हैं। और देखिए कितनी बढ़िया बनी है, एकदम सॉफ्ट बनी है। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरीके की और नई नई रेसिपीज़ के साथ।